स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिवाकर कोचिंग क्लासेस। आज हम आप लोगों के बीच पुनः जुड़ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। हमारा आज का वीडियो है क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए पोइट्री का फर्स्ट चैप्टर मर्सी, जिसे विलियम शेक्सपियर ने कंपोज किया है। और स्टूडेंट जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बता दें कि इस पोयम का बैकग्राउंड क्या है। यह पोयम मर्चेंट ऑफ वेनिस से ली गई है। मर्चेंट ऑफ वेनिस एक प्ले है जो आप लोगों को इंटरमीडिएट में पढ़ना है। इस प्ले के अनुसार एंटोनियो अपने मित्र बेसोनियो की सहायता करने के लिए शाइलॉक से रुपया उधार लेता है और एक बॉन्ड पर हस्ताक्षर कर देता है, परंतु वह निर्धारित समय में रुपया वापस नहीं कर पाता है। तो शाइलॉक अदालत में मुकदमा दायर करता है और उसने बॉन्ड की शर्त के अनुसार एंटोनियो का 1 पाउंड मांस मांगा है। तो एंटोनियो की पत्नी पोर्सिया वकील के वेश में अदालत में उपस्थित होती है और वह एंटोनियो को शाइलॉक से बचाने के लिए एक दया की अपील करती है। तो वह अपील क्या है, कैसी है, दया की क्या क्वालिटी है, जो वह बताती है, उस सब के बारे में हम इस पोयम में देखते हैं कि वह क्या क्या बातें करती है। अब हम पोयम पढ़ेंगे। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मीन्स होता है दबाव से उत्पन्न होना। दया का गुण दबाव से उत्पन्न नहीं होता। इट ड्रॉप्ड एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन। ड्रॉप इट मीन्स होता है बरसना। जेंटल रेन माने सुखद वर्षा। यहाँ पे हेवन का मतलब होगा आकाश, वैसे तो होता है स्वर्ग। अपॉन द प्लेस बीनीथ। बीनीथ का मतलब पृथ्वी पर, नीचे। तो जिस प्रकार वर्षा की सुखद बूंदें आकाश से नीचे पृथ्वी पर स्वतः अपने आप गिरती हैं, उसी प्रकार मनुष्य के हृदय में दया स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होती है। इट इज ट्वाइस ब्लेस्ड, इट ब्लेसेथ हिम दैट गिव्स एंड हिम दैट टेक्स। ट्वाइस माने होता है दोहरा, ब्लेस्ड माने होता है वरदान। यह दोहरा वरदान है। गिफ्ट्स माने देने वालों के लिए, एंड हिम दैट टेक्स, टेक्स माने होता है लेने वालों के लिए। अर्थात जो दया करता है और जिस पर दया की जाती है, यह दोनों के लिए वरदान होता है। टिस माइटीएस्ट इन द माइटीएस्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री है माइटीएस्ट। और टिस का मतलब यहाँ पर होगा यह है, माइटीएस्ट माने होता है सबसे शक्तिशाली। यह सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों का सबसे शक्तिशाली गुण है। इट बिकम्स द थ्रोन मोनार्क बेटर देन हिज क्राउन। बिकम्स मीन्स होता है सुशोभित होना, और थ्रोन माने सिंहासन, मोनार्क माने राजा, क्राउन माने होता राजमुकुट। यह सिंहासन पर बैठे हुए राजा को उसके राजमुकुट से अधिक सुशोभित करती है। आप फिर से इतना पढ़ेंगे एक बार कि दया का गुण दबाव से उत्पन्न नहीं होता है। जिस प्रकार वर्षा की बूंदें आकाश से स्वतः पृथ्वी पर गिरती हैं, उसी प्रकार मनुष्य के हृदय में दया उत्पन्न होती है। यह दोहरा वरदान होता है। यह जो दया दिखाता है उसके लिए भी वरदान है, और जिस पर दया की जाती है उसके लिए भी वरदान होता है। यह सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों का सबसे शक्तिशाली गुण है। यह सिंहासन पर बैठे हुए राजा को उसके राजमुकुट से अधिक सुशोभित करती है।
His scepter shows the force of temporal power. Temporal power means होता है सांसारिक शक्ति, स्केप्टर मीन्स होता है राजदंड। उसका राजदंड सांसारिक शक्ति को दिखाता है। द एट्रीब्यूट टू ओ एंड मैजेस्टी। ओ एंड मैजेस्टी मीन्स होता है भय और वैभव। एट्रीब्यूट माने गुण, तो यह राजा के भय तथा वैभव का प्रतीक है। वियर इन डॉट सिट द ड्रेड एंड फियर ऑफ किंग। वियर इन का मतलब यहाँ पे राजदंड से होगा। सिट माने बैठना, लेकिन यहाँ पे उसका मतलब निहित होगा। ड्रेड एंड फियर ऑफ किंग का मतलब राजा का भय। तो राजदंड में राजा का भय निहित है, अर्थात राजदंड के कारण ही लोग राजा से भयभीत होते हैं और उसका आदर करते हैं। वट मर्सी इज अबव दिस स्केप्टर्ड स्वे। स्केप्टर्ड स्वेड माने होता है राजदंड के का शासन। अबव माने होता है बढ़कर, लेकिन मर्सी इस राजदंड के शासन से बढ़कर है। इट इज एंथ्रोन्ड इन द हार्ट्स ऑफ किंग। एंथ्रोन्ड माने यहाँ पे होगा विराजमान होना। यह राजाओं के हृदय में विराजमान रहती है, या यह राजाओं के हृदयों में रहती है। एंड अर्थली पावर doth then so likest to gods when mercy seasons justice। इसका अर्थ नीचे से होगा when mercy season justice। justice means होता है न्याय, seasons means मिलना, mercy means दया। जब न्याय में दया मिलती है। एंड अर्थली पावर माने होता है सांसारिक शक्तियां। लाइकेस्ट गॉड माने ईश्वर की शक्ति के समान, और यहाँ पे सो माने होगा लगने लगती हैं। जब न्याय में दया मिल जाती है तो राजा की सांसारिक शक्ति ईश्वर की शक्ति के समान लगने लगती है। एक बार फिर पढ़ेंगे। उसका राजदंड सांसारिक शक्तियों को दिखाता है। यह राजा के भय और वैभव का प्रतीक है, और राजदंड में ही राजा का भय निहित है, अर्थात राजदंड के कारण ही लोग राजा से भयभीत रहते हैं और उसका आदर करते हैं। लेकिन दया इस राजदंड के शासन से बढ़कर है। यह राजाओं के हृदय में विराजमान है। यह ईश्वरीय गुण है। जब न्याय के साथ दया मिलती है तो राजा की सांसारिक शक्ति ईश्वर की शक्ति के समान लगने लगती हैं। आज के लिए बस इतना ही। पुनः मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक अपने मित्रों में शेयर कीजिए, जिससे मुझे सपोर्ट मिलता रहे। थैंक यू।